welcome to all students and professors who are already present. स्कॉलरशिप जितनी भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को मिली हैं वो ये तस्वर किया जाता है या तासर है कि सिंध यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिली हैं। जो ऊपर की लेवल पे डिस्कशन होती है उसमें ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो महदूद नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन भी सिटीज़ से लेके रूरल एरियाज़ तक है, और रूरल एरियाज़ में लोगों का जो बैकग्राउंड है फाइनेंशियल वो हम्बल है। तो इस हिसाब से जो क्राइटेरिया किसी भी स्कॉलरशिप के लिए है मेरिट के साथ, तो उसमें हमें स्लॉट्स ज़्यादा मिलते हैं और तादाद भी बड़ी है स्टूडेंट्स की, तो जाहिर है कि हमारा प्रोपोर्शन वो ज़्यादा बनता है। तो सिंध यूनिवर्सिटी को 20-21 फाइनेंशियल ईयर से लेके आज तक 858 मिलियन यानी 86 करोड़ ये बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिली हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के बच्चों को 86 करोड़। अभी एवरेज अगर लेते हैं तो वो भी तकरीबन ऐसे लें कि एक साल में 25 से लेके 28 करोड़ तक सालाना बनता है। इसमें स्कॉलरशिप्स की जो टाइप्स हैं वो तकरीबन 14 हैं, जिसमें गवर्नमेंट की भी हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट आ गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई, दूसरी जो गवर्नमेंट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, एनजीओज हैं, या फिलंथ्रापिस्ट जो इंडिविजुअल लोग हैं वो भी देते हैं। टीचर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हैं उन्होंने भी एक स्कॉलरशिप पुअर स्टूडेंट फंड के नाम से वो एक अकाउंट खोला हुआ है, जिसमें हर महीने वो भी अपनी तनख्वाह में से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी जो बड़ी स्कॉलरशिप्स ज़्यादा तादाद वाली हैं वो बेनज़ीर एहसास स्कॉलरशिप है, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो फेडरल गवर्नमेंट की पहले थी एहसास से पहले, लेकिन उसकी भी बाद में वो उसके लिए जो जुदा अमाउंट आती वो जुदा तो अमाउंट नहीं आई, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने अपने रिसोर्सेज से उसको कंटिन्यू किया, और जो बैचेज 1-2 रहती थी जिनके कुछ साथ रह गई थी जिसके लिए फंड्स नहीं मिले थे वो भी यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से वो दे दिए। तो ये 4 सालों के दौरान तकरीबन 86 करोड़ बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम हो चुकी है। हाँ, स्टूडेंट्स का तादाद कितना है, तो अगर PhD वालों को लिया जाए, MPhil वालों को भी आप अंडर ग्रेजुएट के साथ मिलाया जाए तो तकरीबन 40,000, और लगभग 5,000 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल्स में रहते हैं। आपको पता है कि डे टाइम स्टूडेंट आता है, 8 बजे आया 3 बजे चला गया, लेकिन जो हॉस्टलर स्टूडेंट है वो 24 आवर्स लुक आफ्टर करनी पड़ता है उसको, क्योंकि उसके लिए समझो कि जैसे 3 शिफ्ट हो गए। तो ये इजाफी अगर तादाद वो लेते हैं कि 5,000 स्टूडेंट्स वो, और उनको 3 से ज़रब करें तो 15,000 वो भी उनका डे टाइम के इक्विवेलेंस में लें, तो तकरीबन 55,000 स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस यूनिवर्सिटी ने ले रखी है। और जो बेटियां वो हॉस्टल्स में रहती हैं उनको पता है कि अगर हॉस्टल न होती तो प्राइवेट हॉस्टल्स या प्राइवेट एकोमोडेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकती, और ये जो 2000 बच्चियां जो हॉस्टल्स में रहती हैं ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर सकती। आपको जब स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप्स में ये बताया जाता है कि अगर कोई हॉस्टलर हो तो उसको कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी जो हमारे पास रिपोर्ट ये है कि हमें बच्चों ने बताया है कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हॉस्टलर रहे। जब ये फॉर्म भरा था यहाँ था उसमें उनके नाम हॉस्टलर के तौर पे नहीं गए, तो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो जिस वजह से उनकी कुछ स्कॉलरशिप वो डे टाइम स्टूडेंट्स के बराबर आई है। तो ये इन 2 बच्चों की वो हम भेज रहे हैं इसको पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड वालों को, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स को, ताकि
वो इसके लिए वो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो भी रिलीज़ कर दें। तो वो जो 2 बच्चियां हैं या 2 बच्चे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो वो भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से तादाद जो स्कॉलरशिप्स की वो बढ़ाएं, अमाउंट बढ़ाएं, इसके लिए हमारी कोशिश है। क्योंकि हमारे पास जस्टिफिकेशन, हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स इस किस्म के हैं जो कि डिज़र्व करते हैं। ये स्टूडेंट की तादाद ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट और डिज़ाइन के लिए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 58 डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटी में। 200 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स हैं। अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी 140 के करीब हैं। मेरिट की बुनियाद के ऊपर आपको ये जो अवार्ड है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी आपसे उम्मीद ये रखेगी कि जब आप ग्रेजुएट होके जाएंगे तो आप दूसरों को भी रोज़गार देंगे। अगर अपना कोई एक सेटअप या स्टार्टअप शुरू करते हैं, अगर कहीं सरकारी नौकरी में जाएंगे तो भी इसी तरह, अगर प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो वो भी, तो दूसरों के लिए भी सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। और यूनिवर्सिटी का जो जितना स्टेटस है उसको हमेशा प्रमोट करना है कि ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी जो कि इंडिजिनियसली डेवलप हुई, और सिंध में भी सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं सिंध में प्रोविंस में वो इस यूनिवर्सिटी की डॉटर यूनिवर्सिटीज़ हैं या ग्रैंड डॉटर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी का वो जो स्ट्रक्चर है, जो उसका कदो काठ है, उसके हिसाब से उसकी कहीं भी है तो वो प्रोजेक्शन भी करें और दूसरों को भी कायल करें। यूनिवर्सिटी का जो यूट्यूब चैनल है उसको इस्तेमाल करें, वहाँ इंफॉर्मेशन हर किस्म की उधर मौजूद है। किसी को भी चाहिए, फिर भी गाइडेंस के लिए कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, वो भी नंबर्स भी दिए गए हैं ताकि आपको, या वो जो हमारे जो नए स्टूडेंट्स या नई जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको भी फैसिलिटेट करें। लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम, आपकी इज़्ज़त भी इसमें होगी कि आप फ़ख्र के साथ बात कर सकेंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ग्रेजुएट बनूँगा और उसके ऊपर फ़ख्र करूँगा और अपने मुल्क के लिए या कौम के लिए भी काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।